भारत में राम मंदिर निर्माण को लेकर आया ऐतिहासिक फैसला सराहनीय है, लेकिन इस निर्णय को आने में सालों लग गए। ये चिंता का विषय है। इससे भी बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि भारत में प्रभु राम के होने का साक्ष्य मांगना सनातन धर्म को सवालों के घेरे में खड़े करने जैसा है। जिस भूमि पर रामचरितमानस जैसी रचना लिखी गई वह कोई मजाक या कहानी नहीं थी। पिछले 500 वर्ष के निरंतर संघर्ष और बलिदान के बाद आज जो राम मंदिर बन रहा है उसके पीछे राष्ट्रीय ऋषि अशोक सिंघल की महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही है। राजधानी रायपुर में 24 मार्च 2022 को शाम 6 बजे के भव्य आयोजन राजधानी के बहुचर्चित वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में होने जा रहा है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में इस यात्रा का प्रवेश 19 मार्च को राजनांदगांव में हो चुका है। यह यात्रा राजनांदगांव से प्रारंभ होकर कांकेर, जगदलपुर, गरियाबंद, रायपुर, शिवरीनारायण, रायगढ़, जशपुर व अंबिकापुर होते हुए 30 मार्च को अमरकंटक प्रस्थान करेगी। जय श्री राम। जय श्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा आयोजित श्री राम काव्य पथ यात्रा राम वन गमन पथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। 28 फरवरी को श्रीलंका से और रामेश्वरम से यात्रा प्रारंभ हुई है और पूरे देश में भ्रमण करते हुए ये यात्रा 10 अप्रैल रामनवमी के दिन अयोध्या में समाप्त होगी। शिवरात्रि को प्रारंभ हुई और रामनवमी को समाप्त होगी। इसी तारतम्य में यात्रा 19 तारीख को छत्तीसगढ़ में यात्रा का राजनांदगांव से प्रवेश हुआ है। रामटेक के महाराष्ट्र के रामटेक से होते हुए यात्रा राजनांदगांव आई। राजनांदगांव से धमतरी से यात्रा कल जगदलपुर में थी। रास्ते भर हम सुकमा, दंतेवाड़ा और जितने छोटे छोटे गांव जहाँ राम जी का वनगमन मार्ग है, चित्रकूट, वहाँ भी हम गए और वहाँ यात्रा में बढ़ चढ़ के लोग शामिल हो रहे हैं। जगह जगह ग्रामीण उनका स्वागत कर रहे हैं। वनांचल में वनवासी भाई बहन जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। कल एक वनवासी क्षेत्र में कल यात्रा का भोजन भी था और इस प्रकार यात्रा आज मलकानगिरी गई है। मलकानगिरी में वहाँ के गवर्नर आज चीफ गेस्ट हैं। उसके बाद यात्रा कल गरियाबंद आ जाएगी। गरियाबंद से रायपुर से फिर शिवरी नारायण, फिर रायगढ़, फिर जशपुर, फिर अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, पेंड्रा रोड होते हुए ये यात्रा चली जाएगी मध्य प्रदेश। इस यात्रा में यात्रा जिस शहर में प्रवेश कर रही है वहाँ लोग स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। यात्रा शोभा यात्रा निकल रही है और शाम को विशाल राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि ये कवियों की संस्था है, साहित्यकारों की संस्था, इसलिए रात को कवि सम्मेलन हो रहा है। राम जी पर आधारित कवि सम्मेलन है, इसलिए अलग अलग कवि आ रहे हैं। रायपुर में भी 4 राष्ट्रीय कवि आ रहे हैं, 5 राष्ट्रीय कवि आ रहे हैं। लोकल कवि भी उसमें अपनी कविता का पाठ करेंगे, साथ साथ राष्ट्रीय कवि भी इसमें अपने कविता का पाठ करेंगे। तो आप सभी आइए, राम जी के चरित्र को जानिए, सुनिए, राम जी के चरित्र को काव्य के माध्यम से सुनिए और आशीर्वाद लीजिए। राम जी का रथ, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राम जी जिस मार्ग पर चले थे उस वहाँ पे कोई यात्रा निकल रही है। ऐसे तो देश में बहुत सारी यात्राएं निकलती है, लेकिन राम जी को लेकर के राम वन गमन यात्रा ये इतिहास के पन्नों में पहली बार ये यात्रा निकल रही है। छत्तीसगढ़ में कितने दिन तक ये रहेगी? देखिए यात्रा टोटल तो बताइए, यात्रा टोटल 40 दिन की यात्रा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 10 दिन है, क्योंकि राम जी ने अपने 14 साल के वनवास में 10 दिन सबसे ज़्यादा समय छत्तीसगढ़ में बिताए थे। तो यात्रा भी 10 दिन छत्तीसगढ़ में बिता रही है और जगह जगह बहुत भव्य स्वागत हो रहा है। मैं तो यात्रा में था, अभी मैं जगदलपुर से आया हूँ, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ, अभी शाम को वापस चला जाऊँगा। मेरा नाम योगेश अग्रवाल है, मैं राष्ट्रीय कवि संगम का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जहाँ पे गए हैं तो आज की नई पीढ़ी है उनको भी जानकारी होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे गए थे। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म के प्रोग्राम का आयोजन किया है और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस कार्यक्रम में आएँ और राम जी के बारे में इसमें जाने पर हिंदुस्तान के बहुत से लोग आए हैं।